यस लेट्स स्टार्टेड फॉर दिस अवर फंक्शन मैथमेटिक्स अपन शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, डिग्री और ऑर्डर निकालना। तो हाउ टू नो द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ द डिग्री, इफ मीन मान लीजिए इफ द डिग्री वन की ही होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। डिग्री हमेशा 1 की ही होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अदरवाइज क्या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएगा। हाउ टू चेक द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री कैसे चेक करते हैं। और डिग्री हमारी चेक करने के लिए हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन के ऊपर कितने की पावर लगी हुई है उससे अपन क्या चेक करते हैं, उससे हम ऑर्डर डिग्री सॉरी चेक करते हैं। ऑर्डर मतलब जितने का मतलब जितने बार डिफरेंशिएट हो उससे हम ऑर्डर चेक करते हैं। ओके, तो ऑर्डर एंड डिग्री। और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमारा क्या है, पहली बात तो एक लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन पता करने के लिए दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला नंबर है कि पावर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव की जो पावर होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल हो डिग्री 1 ही होनी चाहिए, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और दूसरी बातें चीज़ें क्या कि जो वेरिएबल्स होते हैं वाई, अब यहाँ पे वाई है ना, इसलिए हमारे यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर भी हमारा वाई अटैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। और क्या इसमें क्या नॉन लीनियर, बिकॉज डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई की 2 होगी एंड ऑर्डर 3 है, इस नॉन लीनियर है। अब इसमें क्या है साइन, इसमें क्या हो जाएगा नॉन लीनियर, बिकॉज साइन लिखा है, साइन कॉस्ट कोई भी फंक्शन यदि बीच में आ जाते हैं तो भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अब देखो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, क्योंकि देखो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है और ये यहाँ पे वाई है, वाई आ रहा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा मल्टीपल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाता है ना, मल्टीपल आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ये वाला हमारा हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। वाई की पावर कुछ होती तब तो नॉन लीनियर पर परफेक्टली था, लेकिन पावर नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। देखिए तो देख लो लीनियर के लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द वेरिएबल सेपरेबल, तो इंटीग्रेशन फॉर द fx dx बराबर इंटीग्रेशन फॉर द gy dy प्लस dy अपॉन dx, इसको मतलब वेरिएबल सेपरेबल करके हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन फॉर द रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, द dy अपॉन dx बराबर होता है फंक्शन ऑफ द ax प्लस by प्लस बराबर c। तो पुट हम इसमें क्या b पुट कर देंगे तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा और डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि वर्किंग dy अपॉन dx बराबर 5 x एंड y का साइन क्या फंक्शन हो जाता है, x एंड y का f b। तो इसी बार y इक्वल टू v x, dy अपॉन df इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन df। पुट इसमें कर देना है और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। y इक्वल टू bx पुट कर देना है इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है जिसका नाम है हमारा लाइवनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइवनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का क्या होता है वेरिएबल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। dy अपॉन dx प्लस होता है पी वाई बराबर क्यू का फंक्शन होगा। तो इसे पहले क्या निकालना अपन को, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर होता है पी dx, इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कर देना, इंटीग्रल करके y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट कर देना। ओके, ये वाला दोनों तरफ इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन करके। ओके, इधर भी हमारा अधिमानी फंक्शन क्या dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसका करना है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम x डिफरेंशिएट करने वहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा y। हम यहाँ पर देख लो dx अपन y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो विल बी हियर यही हम यूज कर रहे हैं y का dy। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर होता है p इंटू dy हो जाएगा। ओके, इस पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जब q की पावर होगी, q की बराबर वैल्यू हम करेंगे ना, तो इसमें पता है क्या कर देंगे, q इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस py बराबर q इंटू y पावर n। तो n बराबर 1 कभी नहीं हो सकता, q इंटू y की पावर n, कोई पावर होगी, अगर पावर होगी तो वही पावर से हम पूरे में डिफरेंशिएट डिवाइड कर देंगे। तो देखिए y इनवर्स से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा q बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। और ये y की पावर -1 प्लस 1, y की पावर -n प्लस 1 इक्वल टू t पुट कर लेंगे, नया वेरिएबल पुट कर लेंगे और नया वेरिएबल पुट करके इन सब में रख के डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इस फॉर्म में बना लेंगे, फिर इसके बाद ये पूरा लाइवनीज ऊपर वाली फंक्शन लगाएंगे। ओके, एक बात और ध्यान दो, यदि मान लीजिए अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हमें मिल जाए कभी भी, ध्यान देना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू प्लस -1 हो जाएगी। यदि मान लीजिए कभी भी अल्फा स्क्वायर बराबर
माइनस Q1 मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर -1 मिल जाए, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई हो जाएगा। इमेजिनरी फंक्शन हमें कंसीडर करना है। ओके, ये नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें अपन दूसरे रफ से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा इसमें टर्म्स नहीं लिखा मैंने, शायद लिखा भी होगा, पीछे देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 होगा। चेक हम करना पड़ेगा, इस फॉर्म में वेरिएबल हमें दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, तो हम क्या कर देंगे, डेल एम अपान डेल वाई बराबर डेल एन अपान डेल एक्स करके हम चेक कर लेंगे। इसका थर्ड बार इंटीग्रेशन फॉर द एम डी एक्स, अगर इस प्रकार में दोनों मतलब इक्वल दिख जाए, डेल एम अपान डेल एक्स बराबर डेल एम अपान डेल वाई बराबर डेल एन अपान डेल एक्स दोनों इक्वल दिख जाए, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फॉर द एम डी एक्स प्लस होता है टर्म्स ऑफ द एन दैट डू नॉट कंटेन यक्स, ऐसा टर्म्स जिसमें हमें यक्स का कंटेन नहीं होता है उसे वो इधर तो डी वाई के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। लीनियर इसमें अभी कुछ चीज़ हैं जो हम करते हैं, देखते हैं, रुको। यदि हमारा मान लीजिए क्या बोलते हैं, यदि हमारा मान लीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इक्वल है तो सब बड़ी बढ़िया बात है, इक्वल है तो डायरेक्टली हम कर देंगे पिछला वाला, जो पिछला भी बताए हैं वो कर देंगे। इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, देखो इक्वल नहीं तो एम डी एक्स प्लस फंक्शन यदि इक्वल है तो हम ये वाला कर देंगे, इक्वल एन टर्म्स मतलब एन टर्म्स वाई के टर्म्स में फ्री हो रही, वाई के टर्म्स नहीं होना चाहिए, इंटू डी वाई के सब डिफरेंशिएट करेंगे बराबर कांस्टेंट। अगर इक्वल नहीं है, डेल एम अपान डेल वाई बराबर नहीं है डेल एन अपान डेल एक्स के, डेल एम अपान डेल वाई बराबर नहीं है डेल एन अपान डेल एक्स के, इफ नॉट इक्वल टू 0 सो गिवन 4 रूल्स। अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 मतलब डेल एम अपान डेल वाई बराबर नहीं है डेल एन अपान डेल एक्स के, तब हमें 4 रूल इधर मिलते हैं, इधर 4 रूल मिलेंगे, वो 4 रूल हमें फॉलो करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। पहला रूल क्या है, इफ मान लीजिए यदि m and n आर होमोजीनियस फंक्शन सो सेम डिग्री आपको दिख जाए, m and n आर होमोजीनियस फंक्शन हो जाए, सो सेम डिग्री, देन इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान mx प्लस ny। यदि मान लीजिए m and n दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो जाए, होमोजीनियस फंक्शन कैसे होंगे, एंड सेम डिग्री दिख जाए उसमें, तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपान mx प्लस ny। ओके, इफ यदि m and n आर नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस ये नहीं दिखें, बट m इक्वल टू वाई फंक्शन ऑफ द एक्स वाई कहो, n इक्वल टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ द एक्स वाई कहो, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या कर देंगे, बराबर 1 अपान एम एक्स माइनस एन वाई कर देंगे। दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल, यदि मान लीजिए तीसरा रूल में हो डेल एम अपान डेल एक्स डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स अपान एन बराबर फंक्शन ऑफ द एक्स अथवा कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द, यदि इस फॉर्म में आपको मिल जाए बराबर फंक्शन एक्स, ये पूरा टर्म्स लिख के बराबर फंक्शन जितना दूंगा ये दोनों अगर इक्वल हो ही जाए, मतलब समझ रहे हो बात को, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ हम इक्वल वाई अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा फंक्शन 1 के बराबर आ जाए, ये मल्टीप्लाई कर दे इक्वल फंक्शन बराबर, इंटीग्रेशन फैक्टर करें तो इतना इक्वल हो जानी चाहिए, तब हमारा ये वाला वैल्यू काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इस तीसरे नंबर जो हमारा तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर कहाँ का भैया, तीसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर कहाँ है, सॉरी ये तीसरा नंबर। तो इफ मी फॉर दी एम डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स बटे एन हो जाता है, बराबर इसको हम रख देते हैं पूरे वैल्यू, बराबर फंक्शन ऑफ द एक्स की मिल जाती है अथवा कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलो चौथा नंबर, डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई बटे एम बराबर एफ वाई अथवा कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर से ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई हो जाए, डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई बटे एम हो जाए, बराबर फंक्शन ऑफ द वाई का हो जाए, तो अथवा कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टूडेंट्स नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें बात करते हैं, इसमें 4-5 रूल हमें देखना पड़ेगा। पहला नंबर क्या है, ए नॉट डी की ए नॉट, इसका बेसिक इक्वेशन क्या होती है, ए नॉट मतलब क्या, ए नॉट डी की पावर एन वाई अपान डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई अपान डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपान डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश ए एन इंटू वाई बराबर क्यू हो यार, ए जीरो A1 A2 A3 and AN तक all are the constant and Q is the function of the x alone is called the linear differential equations। Q जो फंक्शन है x का ही अकेले होना चाहिए, x का ही एलोन होना चाहिए, तभी हमारा क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा फंक्शन। तो d अपान डी एक्स इक्वल टू डी की पावर n अपान डी एक्स की पावर n इक्वल टू डी की पावर n हो जाएगा रूल। इस प्रकार ये इस तरह हो जाएगा, तो अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने के लिए आपको 4 रूल यहाँ पर ध्यान देने पड़ेंगे। अब 4 रूल में सबसे नंबर पहला रूल है
बहरहाल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालने के लिए चार रूल ध्यान देने पड़ेंगे। और 4 रूल में सबसे पहला नंबर का रूल क्या है, इफ मीफ यदि व्हेन द रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएं। यदि मान लीजिए रूट जो हमारे हैं तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएं, रूट हमारे जितने भी रूट हमारे दिए हैं तो रियल हो जाएं एंड डिस्टिंक्ट हो जाएं, मतलब M1 = M1 अलग हो, M2 अलग हो, M3 अलग हो, M4 अलग हो, ये हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन CF = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = C1 e M1x + C2 e M2x + C3 e M3x something like that so on and when means the root are real and equal हो जाएं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएं, रियल हों और इक्वल हो जाएं, दोनों 2 2 3 3 5 5 इक्वल हो जाएं। तो हमें क्या कर देना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = C1 + C2x + C3x² कोष्टक बंद e NX कर देना है, डायरेक्टली रट्टा मारो सीधे। when रूट्स आर इमेजिनरी हो जाए, यदि रूट्स हमारे क्या इमेजिनरी दिख जाए तो क्या M = α + -i बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा α + M = α + -i बीटा हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = e α x × C1 cos β x + C2 sin β x हो जाएगा। ओके, लेट अस see कम्प्लीमेंट्री फंक्शन e α x C1 cos β x + C2 sin β x हो जाएगा। ओके, यदि कोई वैल्यू हमारी दिख जाती है कहीं भी, थोड़ी सी समझ लो, e की पावर इन्फिनिटी दिख जाए, क्या e की इन्फिनिटी बराबर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। यदि e की पावर 0 बराबर 1 आएगा, 1 e की पावर इन्फिनिटी बराबर 1 इन्फिनिटी बराबर 0 आएगा। चलो, व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड, यदि मान लीजिए इमेजिनरी आ रहा है बेटा, ये 4 पे लगाएंगे, इमेजिनरी आएगा ही और रिपीटेड रूट्स आ जाए तो क्या करेंगे, M1 बराबर M2 बराबर α + i बीटा एंड M3 = M4 α - i बीटा। सो इसी में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = CF = e α x C1 + C2x cos β x + C3 + C4x sin β x पुट कर देंगे। ओके, लेट अस एक बार और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन e α x C1 + C2x cos β x + C3 + C4x sin β x पुट कर देंगे। व्हेन द रूट्स आर इरेशनल आ जाए फंडा, चौथा होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लास्ट फंक्शन है ये, तो हमारा चौथा आ जाए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, तो C1 क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लास्ट होगा चौथा नंबर, तो हमारे का CF = C1 e M1x + C2 e M2x हो जाएगा। M = α ± स्क्वायर रूट बीटा हो जाएगा। PI इसमें 0 होना चाहिए सारे टर्म्स में। ओके, तो CF = C1 e M1x + C2 e M2x हो जाएगा। तो M = α ± स्क्वायर रूट बीटा होना चाहिए। = e α x C1 cos हाइपरबोला स्क्वायर रूट बीटा x + C2 sin हाइपरबोला स्क्वायर रूट बीटा x भी हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जैसा सही, e α x C1 cos हाइपरबोला स्क्वायर रूट बीटा x + C2 sin हाइपरबोला स्क्वायर रूट बीटा x। ओके, PI = क्या 0 होना चाहिए। dqy अपान होता dx³ + 3 टाइम्स d² y अपान dx² प्लस होता 4y बराबर 0, तो हमारा PI = क्या 0 होना चाहिए। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन = CF ध्यान दो। सो यदि मान लीजिए PI 0 नहीं होगा तो क्या करोगे, बताओ क्या कर लोगे। चलो देखो यहाँ पे PI भी 0 नहीं हुआ सर, CF तो निकालना ही पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा, श्योर है, CF निकालना कंपलसरी है और PI भी निकालना पड़ेगा साथ में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं मैथमेटिक्स में सब नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। सो Q = मान लो e x, अब इसमें क्या क्या आएगा वो देखो संभावना क्या है। पहला नंबर क्या है, Q = e ax आ सकता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। तो PI = क्या 1 फंक्शन पूरा लिख देंगे, e ax कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे d = a, हम a पुट करेंगे, इसमें सारे वैल्यू सारे फंक्शंस में हम d = a पुट करेंगे। अब पूरा फंक्शन में d = a पुट कर दोगे। अब जैसे पुट कर दोगे तो कई बार 0 आ जाएगा, 0 आकर दिक्कत शुरू हो गई, क्या कर दोगे, फिर डिफरेंशिएट करो, एक बार अगले डिफरेंशिएट करोगे बराबर, जब तक 0 नहीं आए जब तक करते रहो ऊपर। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट ऊपर x होना कंपलसरी है, ठीक है ना। क्या क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर ऊपर x आएगा ही और नीचे वाला f' हो जाएगा। ओके, नीचे वाला f' हो जाएगा, e ax रहेगा ही। ओके, नीचे वाले का क्या कर देना है सीधे, नीचे वाले का क्या कर देना है सीधे, नीचे वाले का क्या कर देना है सीधे, नीचे वाले का इंटीग्रेट कर देना है, नीचे वाले का इंटीग्रेट कर देना है या डिफरेंशिएट कर देना है, समझ जाओ क्या करना है। f' है, f' मतलब डिफरेंशिएट कर देना है नीचे वाले को, तो ऊपर x लिख देना है। PI निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन का सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट d² y अपान d² प्लस p dy अपान d प्लस qy बराबर r, फिर p q r आर द कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि मान लीजिए PI में क्या मिल जाए, Q = sin ax + b हो जाए और cos ax + b हो जाए। PI = 1 फंक्शन पूरा लिख देंगे, sin ax + b कर देंगे, d² होता -a² पुट कर देंगे। ओके, जहां d² है -a² ही पुट करना पड़ेगा। ओके, जितना फंक्शन होगा sin ax + b है तो ax के साथ पूरा sin 3x sin 4x sin 5x sin 6 कुछ भी x हो सकता है। ओके,
डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस ए स्क्वायर, तो पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ द माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ओके, पी आई इक्वल टू 0, पी आई इक्वल टू ये करके डायरेक्टली आप फंक्शन करके इसमें भी वही वाला फंडा प्लान है ऊपर वाला कि यदि मान लीजिए नहीं हो पाए बस क्या कर दोगे आप, डायरेक्टली ऊपर एक्स कर देना, नीचे डिफरेंशिएट कर देना, ऊपर वाले फंक्शन में एक एक्स लिख देना, नीचे डिफरेंशिएट कर देना, फिर पुट करना डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, फिर पुट करना पड़ेगा। कब तक पुट करना पड़ेगा? जब तक मतलब ना जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो आ रहा है जब तक पुट करते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ, नीचे वाले का ऊपर वाला ऐड कर मल्टीप्लाई करते जाओ। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है मान लीजिए कोई एक्स टर्म्स आ जाए बराबर पी आई में एक्स आ जाए, कोई भी एक्स की पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें 4 फार्मूले बने, क्यू इक्वल टू एक्स के ए इंटू एक्स की पावर के प्लस बी हो जाएगा, ए एंड बी आर कांस्टेंट फंक्शन हो जाते हैं, पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन फॉर द डी ए इंटू एक्स की पावर के प्लस बी, तो फंक्शन फॉर द डी का इनवर्स ए एक्स की पावर के प्लस बी, हियर फंक्शन 1 माइनस एक्स की इनवर्स हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दैट इज 1 माइनस एक्स इनवर्स मिल जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस होता है दैट इज समथिंग 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस हो तो प्लस प्लस करते जाना है, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाना है। ओके